शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग दे विच बैठण का मौका मिलिया है, इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। और उसके नाल नाल बड़ी खुशी की गल है कि अज ये सत्संग तुसीं देखो कितनी पवित्र जगह पर हो रहा है, क्योंकि सत्संग दे विच तां हाज़री लग ही रही है, उसदे नाल नाल साडी गुरु घर दे विच भी हाज़री लग रही है। इसलिए ये सारे कमेटी मैंबरों को भी असीं बहुत बहुत बधाई देवांगे, क्योंकि ये भी बड़ा सहयोग दिंदे हैं। ये परिवार दे आप दसदे हैं कि इन्हां नूं बड़ी खुशी हुंदी है, बड़ा सहयोग दिंदे, दिलों चाहते हैं कि ये सत्संग ये गुरु घर च होवे। और आओ इस तो पहला कि हुण सत्संग की शुरुआत करिए, सब तो पहला जिद्दां हमेशा दसीदा है कि जिस परिवार की वजह नाल जिन्हां मैंबरां ने भी अज दे सत्संग दे विच सहयोग दिता है, सब तो पहला असीं उन्हां सारियां वास्ते गुरु चरणों दे विच उस मालिक दे घर च अरदास करनी है, बेनती करनी है कि मालिक एक घर के परिवार नूं भी और उन्हां सारे मैंबरां नूं भी जिन्हां ने भी अज दे सत्संग सहयोग दिता है, मालिक खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल इन्हां नूं भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां सारियां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तंदुरुस्ती देण, सुख समृद्धि देण, इन्हां दे कम्मां कारां च इन्नी बरकत देण कि जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, ये हर साल इसी तरह सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नूं भी इसी तरह इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के अरदास करो, बेनती करो, क्योंकि बिरथी कदे ना हो ही जन की अरदास। सो अज तो वैसे भी गुरु चरणों च बैठे हो, तो वह और हमेशा दसिया जाता कि पवित्र स्थान पर आके सत्संग में आके गुरु घर जाके जो इंसान सच्चे दिलों मंगता है फिर वो किरपा नाल वो मिलता भी जरूर है। सो आओ हुण तुहानूं पुछ लईए कि हुण तैयार हो अज दा आनंद लैण वास्ते? सारे खुश हो? तो आओ फिर अज जे गुरु चरणों च बैठण का मौका मिलिया है, श्री गुरु रविदास जी महाराज के इस पवित्र मंदिर दे विच, एक गुरु घर दे विच अगर असीं सारे अज बैठे हैं, तो अज दे सत्संग की शुरुआत भी असीं श्री गुरु रविदास जी के एक बड़े प्यारे शब्द तो करांगे। और ये शब्द एक ऐसा शब्द है कि जिहदे च इन्ना तकड़ा और इन्ना प्यारा, इन्ना गहरा इशारा है कि अगर असीं इस इशारे नूं समझ लीए तो असीं अपनी जिंदगी दीयां सारियां तकलीफां, सारियां मुसीबतां, सारियां परेशानियां, सारे दुखों तो मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि याद रखो हर इंसान दुखों, परेशानियां, चिंतावां, टेंशनां दे बंधन अंदर जकड़िया होया है। समझदे हो कि नहीं? जकड़िया होया कि नहीं? कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, चाहे बीमारी रूपी होवे, कारोबार रूपी होवे, चाहे किसी होर तरह की होवे, कई परेशानियां विच इंसान अपने आप नूं इदां बझिया होया महसूस करता जिद्दां परेशानियां ने मैनूं चारों पासे इदां दा घेरा पा लिया कि निकलना ही मुश्किल है। हुण इदां दे मुश्किल हालात विचों सानूं कौन कढदा है, कौन बाहर ले जांदा है? वो साडे गुरु रहबर ही है। उन्हां दे शब्द हुंदे है, उन्हां दे वचन हुंदे है, उन्हां दी बाणी हुंदी है। इहनूं इदां समझ लो कि जिस तरह एक बच्चे के सामने कोई औखा सवाल आ जाता है, उस सवाल का उन्होंने हल नहीं मिलता, बच्चा बड़ा टेंशन ले लेंदा है। और टेंशन लैंदा दिल करता जे सवाल का हल ना मिले मैं जान ही दे देनी है। कई बार देखे ना बच्चे फेल हो जाते हैं या किसी एग्जाम चो पास नहीं होंगे तो वह मरण तक नूं तैयार हो जाते कि मैं तो मर ही जाना है। सो इदां दे हालात में जो बच्चा अपना दिल छड्ड के, हिम्मत छड्ड के, हौसला छड्ड के बैठा हुंदा है, उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर की हुंदा है? जो निराश होकर बैठा होंगे तो कोई टीचर, कोई मास्टर या समझ लो कोई प्रोफैसर आंदा है और बेटे नूं, बच्चे नूं पुछदा है, बच्चा की गल हो गई, बेटा की गल हो गई, बड़ा उदास दुखी बैठा है, निराश बैठा है। तो बच्चा कहता जी कुछ नहीं प्रोफैसर साहब, सर मैं तो मरन बारे सोच रहा क्योंकि एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, जे वो ना मिलिया तो मैं फेल हो गया और मैनू इन्ना डर लगता है कि जे मैं फेल हो गया तो मैं मर जाना है। तो प्रोफैसर कहता दस तो सही ओ भाई सवाल की है तेरा? तो दसदा सर आ सवाल है। जो सवाल सुनता है तो प्रोफैसर हसदा, कहता बस बेटा ये करके जान देन लगा, आ सवाल करके वो फिक्र ना कर, लै एदा जवाब आया।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਟੌਪ ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਫਲ ਪਿਆ ਖਾ ਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਸ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿਸਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲਿਏ ਜੁੜੀਏ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਕੀਲੀ ਰਹੀ ਕੀਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਰੀਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਕੀਲੀ ਰਹੀ ਕੀਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਰੀਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੀ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोए। कबीर साहब एक दिन अपने सेवकां नाल जा रहे सी, देखिया कबीर साहब ने कि कमाई ਚੱਕੀ चला रही है, दाने पा रही है, ਚੱਕੀ चला रही है। कबीर साहब रोक के देखण लग गए और देखते देखते कबीर साहब दी अखां 'ਚ पानी आ गया। तो सेवकां ने पूछा, महाराज की गल हो गई? प्यारे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ कबीर साहब ਦੇ ਨਾਲ पूछा, महाराज की गल हो गई? तो उस वेले कबीर साहब ने इशारा किया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोए। वो कहते देखो कितना ये दाने पिस के निकलते जा रहे हैं। तेरा हुण समझना सारिਆਂ ने। हुण इत्थे इंसान भी अगर अपनी जिंदगी नूं देखे, अपने जीवन नूं देखे, तो हर रोज़ इंसान भी पिसदा जा रहा है। फिर कबीर साहब ने अगे नाल भी ये भी इशारा किया कि चक्की चक्की सब कहे, कीली कहे ना कोई। चक्की चक्की सब कहे, कीली कहे ना कोई। जो कीली से मिल गया ताका बाल ना बंका
होए। कहते चक्की नूं तां सारे देखते हैं कि चक्की के पुड़ां च जिहड़ा दाना आ गया वो पिस गया, खत्म हो गया, पर वो चक्की के गब्बे ने एक कीली है, और कीली का इशारा की हुंदा इदां, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जी जिथे पुड़ रखिया हुंदा ना, वो जी गब्बे कीली हुंदी इदां हुंदी है, इशारा ऊपर की तरफ है। हुण जरा समझना कि जिहड़ा कीली नाल लग गया फिर पिसण तो बच जाता है। ये इशारा एक दी तरफ है कि जिन्हों एक ओंकार किया जाता है, सबका मालिक एक है, वो परमात्मा की तरफ इशारा है, वो हरि की तरफ इशारा है, प्रभु की तरफ इशारा है, उस मालिक की तरफ इशारा है कि जे एक नाल असीं जुड़ गए तो जिहड़ा एक ते विश्वास रखण वाला है तां का बाल ना बंका होए। फिर वो बाल भी विंगा नहीं किया जा सकता। तां ही तां कहा जाता जा को राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। इत्थे भी यही इशारा कि जिन्हों वो साई रखे तो पूरी दुनिया मिलके योर ला लावे, पूरी दुनिया मिलके उन्होंने गिराने की कोशिश करे, तो जिन्हों ना उठाना होवे ना उन्होंने पूरी दुनिया रल के गिरा नहीं सकती। इसलिए विश्वास रखिए अपने मालिक ते, विश्वास रखिए उस शक्ति ते जो सारे संसार को चला रही है, वही है एक। इसलिए जो वो एक दे नाल जुड़ गए तो बंदा पिसण तो बच जाता है। और इत्थे देखो श्री गुरु रविदास जी भी दस रहे हैं, जरा हुण गौर करना। आइए श्री गुरु रविदास जी के उन्हां पवित्र वचनां की तरफ जिहदे विच ये जीवन नूं बदलण वाला एक इशारा है। हर दुख, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ की मुक्ति का एक ऐसा राज है इस शब्द के अंदर कि अगर ये राज नूं समझ लिया तो साडे जीवन दी सारियां तकलीफां तो मुक्ति सानूं मिल जाएगी। जरा समझना सारे। हुण की कहंदे श्री गुरु रविदास जी अपनी वाणी च, जरा देखो इशारा समझना कि सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। जरा हुण गौर करने वाली गल है। श्री गुरु रविदास जी की कहते हैं कि सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। रविदास कहे आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूल। ये बड़ी प्यारी गल कही है। एक धूल होंदी है, धूल किहनूं कहंदे पता ना, मिट्टी नूं, और एक हुंदी मूल, मूल यानी जड़। इसलिए हुण इत्थे दो चीज़ां, दो लाइनां दा ये शब्द है, पर इशारा देखो कितना प्यारा है। हुण कई बार इंसान शब्द सुनदा ना, उन्हें समझ नहीं आती, वो कहते बस आ दो लाइनां, ये सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। रविदास आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूल। ये की कह रहे हैं? पर अगर गहराई देखी जाए ना, ये विचारां की गहराई च उतरिया जाए तो फिर ये शब्द ऐसा है जिहड़ा हर मुश्किल का हल दसदा है, हर प्रॉब्लम चों निकलण दा बल दिंदा है। हुण आओ इस शब्द की गहराई नहीं समझिए कि की इशारा किया कि सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। सारे सुखों का मूल की है, सारे सुखों की जड़ की है, सारे सुख पैदा कित्थों होंदे है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਕਰ ਲਵੇ तो फिर तो बंदे गंगा जल दी या वो पानी की कमी आएगी नहीं। एक इशारा है कि इसी तरह वो गंगोत्री सुखा दी, क्योंकि कहते ना जो मन चंगा तो कठौती में ये अंदर ही है। वो गंगोत्री, वो गंगा जिथों पैदा हो रही है। अज इंसान सुखा की तलाश में बहुत कुछ सीखता है, मैं आ सीख लवां, मैं वो सीख लवां, मैं आ कर लवां, मैं वो कर लवां। पर जिहड़ी मेन चीज़ सीखण वाली है, जिहड़ी असली चीज़ सीखण वाली है, जिन्हों सीख के साडे जीवन च बदलाव आना है, वो सीखना किते ना किते भुल गए असीं। समझदे हो अपनी? जरा हुण समझो इस चीज़ नूं। जिद्दां कोई सवाल पूछिए तुहानूं जवाब नाल देना कि बंदा गड्डी चलानी सीखता है, बोलो सीखता है कि नहीं? सीखता, फिर उन्होंने चलानी आती है। और इधर आ जाइए कि लेडीज़ का देखिए कि वो रोटी बनानी सीखते हैं, दाल बनानी सीखते, क्योंकि जो बच्चा छोटा होंदा अपनी माँ को सीखता, मम्मी रोटी किद्दां बनाई दी, माँ दसदी बेटा इदां, आ पेड़ा इदां करीदा है, दाल इदां बनाई दी, सब्जी इदां बनाई दी, हर चीज़ सीखनी। हुण इत्थे दसिया
कि रविदास आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूल। वो कहते तू बहुत कुछ सीखदा है, पर जरा विचार करके देख कि जो तू सीखदा है वो मिट्टी के बराबर है अगर तू वो ना सीखिया जो सीखण वास्ते दुनिया ते जन्म लिया है। फिर की सीखण वास्ते जन्म लिया है, ये थोड़ा समझना आया सी कि बंदा बहुत कुछ सीखता है, गड्डी चलानी सीखता, रोटी बनानी सीखता है, या कोई भी काम ले लो, क्योंकि दुनिया तुसी कुछ भी देखते हो ना, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई पेंटर का काम करता है, कोई भी काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर काम नूं सिखिया जाता है, हर चीज़ नूं बंदा सीखता है। पर जी सब तो जरूरी चीज़ सीखण वाली ना, वो सीखनी बंदा भुल जाता है। जरा हुण गौर करना, यही इंसान के दुखों का कारण भी है। कारण की है इंसान के दुखों का? क्योंकि जिहड़ी चीज़ सुखों का मूल है, जितों सानू सारे सुख मिलने हैं, सारियां खुशियां मिलनियां है, असीं उहनूं सीखना भुल जाते हैं। इसलिए होर सब कुछ सीखते हैं, पर फिर भी असीं दुखी, परेशान, चिंतित और निराश, असफल ही रहते हैं। पर जिसने वो एक दी कला सीख ली, तो फिर जरा याद रखो, जिन्हें वो आत्म ज्ञान नूं सीख लिया, वो कला सीख ली जिहदी गल श्री गुरु रविदास जी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कभी दुनिया ते कोई हरा सकता ही नहीं। तुसीं आप देखो, श्री गुरु रविदास जी के समय जिहड़े पंडित सी, पुरोहित सी, पाधे सी, किन्नियां कोशिशां कीतियां उन्होंने गुरुआं नूं हराण दियां, पर वो पिठ ला पाए। क्योंकि जिन्हें वो ताकत नूं जान लिया, फिर उन्होंने कभी कोई ताकत हरा ही नहीं सकती। फिर हर जगह ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ भी हर जगह जित ही होंगी है। फिर इसलिए सो आओ हुण एक कला समझिए कि दुनिया का तो बहुत कुछ सीख लिया असीं, पर फिर भी दुखी हैं। हुण श्री गुरु रविदास जी कहते सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। हुण इत्थे वो गल कर रहे हैं कि अपने अंदर जो आत्मा है ना, जो आत्म ज्ञान है, उन्होंने सीखण की कोशिश कर, उन्होंने समझण की कोशिश कर। क्योंकि असीं किताबां नूं तां समझदे हां कि हिंदी की किताब च की लिखिया है, का खा गा, पंजाबी की किताब च की लिखिया, ऊड़ा एड़ा, इंग्लिश की किताब च की लिखिया, ABC, पर एक सीखण वाली चीज़ ऐसी है जो तेरे अंदर है। कभी वो किताब पढ़न की कोशिश की, कभी वो सीखण की कोशिश की? अगर उसनूं सीख लिया, अगर अपने अंदर ये तेरी आत्मा जो तेरे शरीर नूं चला रही है, क्योंकि चलाने वाला कौन है अंदर? जरा आप अपने आप को पूछ के देखो, ये शरीर ये हरकत कर रहे, हाथ इदा कर रहे ना, तो ये एक शरीर यानी ये जिस्म एक जरिया है, पर करने वाली तो अंदर आत्मा है। हुण जिहड़ी करने वाली शक्ति है, की उहदे बारे जानिया असीं कदी? जरा गौर करके दसो। हुण तुहानूं एक छोटा जिहा सवाल पुछदे आ, तुहानूं ये तो पता कि मैं गड्डी लई है, गड्डी बारे जानदा, उहदे 4 टायर है, उहदे इन्ने गेयर है, उहदी इन्नी रेस है, उहदे च इन्ना डीजल पैंदा, इन्ना पेट्रोल पैंदा है, वो किहड़ी कंपनी दी है, उन्होंने सर्विस का टाइम कदों होना है, सर्विस कदों करवानी है, या घर दे विच खंड किन्नी है, दाल किन्नी है, चावल किन्ने है, गैस किन्ना रह गया, हुण मुक्कण वाला है, चेंज करना, हर चीज़ का बंदे नूं पता है। पर जिहड़ी चीज़ शक्ति सानूं चला रही है, उहदे बारे पता किसी नूं कि किहड़ी शक्ति मैनूं चला रही है? अगर आत्मा ते आइए तो जिस्म का भी बंदे नूं पता है। कोई पूछे हाँ भी तेरी हाइट कितनी है, हाँ भी मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, या मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, या मेरी हाइट 6 फुट है। रंग की है, मेरा रंग वाइट सफ़ेद है, यानी चिट्टा रंग है, काला रंग है, या सांवला रंग है। रंग का पता है, हाइट का पता है, इत्थे तक वेट का पता, वजन कितना है, हाँ भी मेरा वेट 72 किलो, 80 किलो, 90 किलो। वो जिस्म बारे सब कुछ पता है, यानी वो चीज़ बारे पता है जो बाहर है, पर वो मेन चीज़ जो शक्ति चला रही है, जिस तो बिना साडा सब कुछ मिट्टी है, ਉਹਦੇ बारे कदी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और यही चीज़ श्री गुरु रविदास जी दस रहे कि अगर ਉਹਨੂੰ जान लिया ना, तो तेनू वो ताकत मिलेगी कि कदी तेरी हार किते हो ही नहीं सकती, तेरे जीवन च कोई दुख, चिंता, परेशानी ठहर ही नहीं सकती। क्योंकि जिसने ਉਹਨੂੰ समझ लिया, फिर ਉਹਨੂੰ पता लग जाता है, क्योंकि आत्मा ਨੂੰ समझ के ही ऐसे वो हरी परमात्मा ਨੂੰ समझ सकते हैं। जिदा समझ लो कि बूंद ਨੂੰ समझ के सानू सागर का पता लग सकता है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए उन्होंने कहा सीख ले आत्म ज्ञान को। सो साडे वास्ते बहुत जरूरी है कि जिद्दां असीं बच्चे नूं स्कूल भेजते हैं कि बेटा स्कूल जा, ताकि तैनू किताबां दा ज्ञान होवे, अगे जाके तू नौकरी करनी है, अगे जाके तू डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, कोई अच्छा ऑफिसर बनना है, पढ़, क्योंकि तैनू
ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ, ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਓ, એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਸ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੜ ਲਈਦਾ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਲੜ ਲਈਦਾ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁढ़े हो गए, ਹੁਣ ਤਾਂ उम्र नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। जय